नमस्कार, वॉइस ऑफ पीपल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सूरज, कैमरामैन संजय सिंह के साथ। बात करेंगे आज फिर से डेली वेजर्स की। हमने भी इस समय बात करते जाए तो 1 से 1.5 साल हो चुका है इनको कवरेज करते हुए, और अभी तक इनके हाथ कुछ भी नहीं है। फिर से हम बात करेंगे जो कि कैजुअल लेबर डेली वेजर का फेस हैं और हर बार हमारे साथ जुड़ते हैं पवन जी, जो कि कैजुअल लेबर डेली वेजर के प्रेसिडेंट भी हैं। और अभी जो हालांकि एक मैसेज आया है कि डेली वेजर्स जो 2010 के बाद लगे हैं उनको बाहर निकालने का रास्ता जो दिखाया जा रहा है, इसके बीच में कितनी सच्चाई है वो हम जानेंगे पवन जी से। पवन जी, वॉइस ऑफ पीपल में आपका सबसे पहले स्वागत है। जी शुक्रिया सूरज जी, ख़ास तौर पर आपका और वॉइस ऑफ पीपल की पूरी टीम का, और आपके माध्यम से ही तमाम मीडिया के जो साथी कह लूँ, सहयोगी कह लूँ, जो हमारा सहयोग करते हैं। सहयोग इसलिए कहूँगा कि जब भी डेली वेजर्स ग्राउंड पे निकला है, जब भी अपनी आवाज़ के लिए आवाज़ उठाई है, अपने हक के लिए, तो मीडिया ने बखूबी, एक मीडिया ही है जो लगातार हमारी सुध लेता है। वरना जो मैं कहूँगा, इस दौर में मजदूर जैसा दरबदर कोई नहीं, जो सबका घर बनाता है उसका घर नहीं। कि कहीं भी चाहे बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करूं, कंस्ट्रक्शंस बड़े बड़े हो रहे हैं, उनका जिक्र करूं तो मजदूर ही है जो पहले नींव पत्थर से लेकर के गृह प्रवेश तक करवाता है। लेकिन उस मजदूर को जब उसका हक देने की बात आती है तो मैं कहता हूं कि उसका दरवाजे से जो है बाहर खड़े कर दिया जाता है। अफसोस है कि वही हालात जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाए गए हैं कि स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो लोग 20 साल से, 22 साल से, 25 साल से, चाहे पानी मुहैया करवाने की बात हो, या बिजली सुचारू रूप से चलाने की बात हो, या बर्फ में साफ सफाई व्यवस्था करने की बात हो, फार फ्लंग एरिया जहां 10-10 फुट बर्फ गिरती है वहां पर बिजली को प्रॉपर तरीके से खंभे पे चढ़ के अपनी जानें गंवाने की बात हो, या और दीगर महकमों का मैं जिक्र कर लूं, जम्मू कश्मीर के किसी भी महकमे का आप हालात देखेंगे तो ऑन दी ग्राउंड जो वर्कर है वो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स जो हैं वो अपना कार्य करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आए दिन जो है कैजुअल लेबर्स को, डेली वेजर्स को अपना हक लेने के लिए, अपने बच्चों का भविष्य ढूंढने के लिए जो है वो चाहे रोडों पे रुक करने की बात हो, चाहे टूल डाउन स्ट्राइक का माध्यम हो, चाहे अपने बच्चों और परिवार को लेकर के सड़कों पे उतरने की बात हो, इस तरीके के हथकंडे जो है हमें अपनाने पड़ते हैं अपने हक के लिए। दूसरा सूरज जी, जो आपने ये बात कही है कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि 10 के बाद जो है लोग लगे हैं उन्हें जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया है, तो ये मैं बिल्कुल स्पष्ट, मेरे तमाम 61,000 परिवार कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, जम्मू व कश्मीर दोनों खितों से, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी से मेरे जो साथी हैं उन तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा रिटर्न में ऑर्डर नहीं पहुंचा है कि यहां पर कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया गया हो। मुझे भी 2 या 3 दिन से लगभग कहूंगा कि हजारों की तादाद में फोन मेरे साथियों के पहुंचे हैं कि पवन जी हमारे साथ क्या होगा, हमें बाहर निकाल दिया गया या इस तरीके से। तो मैं अपने उन साथियों को जो क्लियर मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि कोई भी रिटर्न में ऐसा कोई आदेश जो है वो नहीं हमारे तक पहुंचा है। हाँ, जो पीछे एक आदेश निकला था कि वेरीफाइड किया जाए, तो कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स का अगर जिक्र आता है तो बायोमेट्रिक ऑनलाइन मेरे साथी हुए हैं, लगातार अटेंडेंस मेरे साथी दे रहे हैं, आधार बेस्ड जो बायोमेट्रिक है वो हुई है, पूरा डाटा जो है वेरीफाइड हुआ है, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो है वो लिंक मेरे एक एक साथी के साथ किए गए हैं, पूरे का पूरा डाटा जो है वो सरकार के पास है। तो मेरे किसी भी साथी को इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि कहीं हमें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। रही बात दूसरा जो हमारा संघर्ष है, जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी SRO 64 के तहत मेरे तमाम कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स के लिए बनाई जाए, उसके लिए जो हमारा संघर्ष है वो बदस्तूर जारी है। जो पीछे जो G20
को जो भारत नेतृत्व कर रहा था, जो G20 जो जम्मू कश्मीर में की गई, कश्मीर में जिसमें आगमन हुआ, तो वहाँ पर मेरे साथी जो है जम्मू से डिवकाम साहब से भी मीटिंग की। अदरवाइज हमने भी यहाँ पर जहाँ जहाँ अधिकारियों के साथ हमारी बात थी वहाँ पर बात हुई, तो पूरा जो निचोड़ निकला कि हम देश की छवि जो है वो कहीं खराब ना हो, इसलिए हमने वहाँ पर जो है अपने संघर्ष को जो है सीमित दायरे तक रखा। लेकिन जो एजिटेशन है हमारी वो ज्यों की त्यों बदस्तूर जारी है। आने वाले दिनों में ये भी मैं क्लियर करूं कि अगर सरकार का कोई पॉजिटिव रिस्पांस कहूं, पॉजिटिव रुख जो है वो डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के हक में नहीं आता है, तो आने वाले दिनों में मैं कहूँगा जम्मू और कश्मीर दोनों खितों से तमाम महकमों के जितने मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी हैं, उन सभी के साथ विचार साझा करने के बाद एक बहुत बड़ा इनकलाब, एक जन सैलाब जो है वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पे देखने को मिलेगा। पवन जी, अभी तक चुप्पी क्यों थी डेली वेजर्स की? देखिए, चुप्पी जो सवाल, ये शब्द जो है ये बड़ा कड़वा है हमारे लिए, क्योंकि 2016 से मैं ऑन दी ग्राउंड उतरा था और तब से लेकर के एक भी कदम मेरा जो है वो डेली वेजर्स के हक के लिए आगे बढ़ा है, और कभी भी ये आवाज ना दबी है ना रुकी है, ये कदम ना रुके हैं और ना ये रुकेंगे। और ये मेरा तमाम 61,000 परिवार को ये मेरा आह्वान है कि निकलो बंद मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से, कि जंग का आगाज बहुत जल्द होने वाला है। एजिटेशन हमारी पीएचई की जारी है, इरिगेशन की जारी है, पीडीडी के साथी मेरे लगातार आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। उसके साथ साथ और दीगर महकमों के मेरे जितने साथी हैं, फॉरेस्ट के साथी हैं, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर के साथी हैं, फ्लोरी कल्चर के साथी हैं, स्टेट डिपार्टमेंट के साथी हैं, हर एक डिपार्टमेंट से, म्यूनसिपलिटी से मेरे साथी हैं, अदर देन म्यूनसिपलिटी के साथी मेरे हैं, अलग अलग एरिया से, अलग अलग मेडिकल हेल्थ के साथी हैं। उसके साथ साथ और भी महकमों के, शायद मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम ना ले सकूं, लेकिन पूरे 61,000 कैजुअल लेबर्स डेली वेजर, अप्रॉक्सीमेटली 61,000 के करीब जो मेरे साथी बायोमेट्रिक ऑनलाइन में हुए हैं, 57,400 कुछ एक वर्कर है। तो हर एक साथी से मेरा आग्रह है कि इस बार कमर कस लीजिए, अंतिम युद्ध जारी है, और आने वाले दिनों में ही जो है फिर से जम्मू और कश्मीर दोनों खितों से मेरे कैजुअल लेबर्स डेली वेजर साथी ऑन द ग्राउंड उतरेंगे और अपने हक के लिए जो आवाज है वो फिर से बुलंद करेंगे। आवाज बुलंद लगातार जारी है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि हम आवाज बुलंद करेंगे कि अगर फिर से शुरू करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एजिटेशन हमारी जारी है, पीएचई के साथ ही कर रहे हैं, इरिगेशन के साथ ही कर रहे हैं, पीडीडी के साथ ही कर रहे हैं, म्यूनसिपलिटी के साथ ही कर रहे हैं, आए दिन स्टेट डिपार्टमेंट के साथ ही कर रहे हैं, आए दिन ये प्रोटेस्ट जारी है। लेकिन बड़े लेवल पे कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर दोनों खितों में जो है एक इनकलाब जो है वो जो है बहुत जल्द जो है वो देखने को मिलेगा। शुक्रिया पवन जी। बात करूं अगर जम्मू कश्मीर के, और सबसे बड़ा अगर मुद्दा देखा जाए वो है डेली वेजर्स का, जहां पे बड़े बड़े ऑर्डर्स निकल के सामने आते हैं। और अगर डेली वेजर्स की बात करूं तो इनका ऑर्डर्स वो कहां जाता है, तो फिर सुनने में मिलता है कि डेली वेजर्स बैकडोर हैं, कुछ हैं। आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर रखें, और सरकार को हमारी तरफ से आश्वासन रहेगा कि इनके बारे में कुछ जरूर सोचा जाए। मैं सूरज, कैमरामैन संजय सिंह के साथ, धन्यवाद।